बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना को रोशनी देने वाली थी स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकली पांडे, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भनपुरी के प्रवेश द्वार पर हम खड़े हैं। इस द्वार का नाम है स्वर्गीय विजय कुमार पांडे। ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार के निर्माता और छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना करने वाले स्वर्गीय विजय कुमार पांडे की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकली पांडे को भनपुरी माता का दर्जा प्राप्त है। रायपुर नगर निगम के भनपुरी वार्ड की पहली पार्षद का खिताब स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकली पांडे के नाम है। अपने कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए अनेकों कार्य करने वाली श्रीमती चंद्रकली पांडे का जन्म 1 जनवरी सन 1950 को हुआ था। छत्तीसगढ़ी अस्मिता की पहचान श्रीमती चंद्रकली पांडे का जन्म दुर्ग जिले के गांव अर्जुंदा में हुआ था। अर्जुंदा कलाकारों की खान के साथ ही गौपालन के लिए प्रसिद्ध है। पिता नारायण प्रसाद तिवारी, माता सावित्री तिवारी अपने नाम के अनुरूप धार्मिक कार्य के साथ ही छत्तीसगढ़ की भाखा कला संस्कृति के प्रति समर्पित थे। बाल्यकाल से ही धर्म कर्म और छत्तीसगढ़ की लोक कला के प्रति चंद्रकली पांडे की रुचि रही है और विवाह के बाद भी पति विजय कुमार पांडे का साथ मिला। रायपुर भनपुरी के मालगुजार विक्रमादित्य पांडे एवं श्रीमती मानकुंवर पांडे के सुपुत्र विजय कुमार पांडे से विवाहित चंद्रकली पांडे ने अपने पति के सपनों को साकार करने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। विजय कुमार पांडे की तो उनकी स्मृति को बनाए रखने भनपुरी में विजय चौक है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति फिल्म भाषा के प्रति जुनून की हद तक लगाव रखने वाले और उसके प्रति समर्पित विजय कुमार पांडे ने मात्र 23 साल की उम्र में सन 1965 में छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार बनाने का बीड़ा उठाया। पत्नी चंद्रकली पांडे और नवजात बच्ची जयबाला पांडे के साथ मुंबई गए और नामचीन कलाकारों से भेंट किए। कहते हैं कि बच्ची जयबाला पांडे का नाम प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद ने रखा था और इससे प्रेरित होकर ही पांडे दंपति ने अपनी संतानों के नाम के आगे जय लिखना शुरू किया। सन 60 के दशक में फिल्म बनाना बहुत ही जटिल और खर्चीला काम था। कई सारी बाधाएं थी। सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अंततः सन 1971 में प्रदर्शित हुई फिल्म घर द्वार में बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों ने काम किया। हीरो कान मोहन, हीरोइन रंजीता ठाकुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों का भी योगदान रहा। पसना राज परिवार के महेंद्र बहादुर सिंह के पुत्र देवेंद्र बहादुर सिंह ने भी फिल्म में अभिनय किया। राजमहल में भी शूटिंग हुई। विश्वविख्यात गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुरी के गानों ने पूरे देश में घर द्वार फिल्म को चर्चित कर दिया। गोंदा फूल गे मोरे राजा, गोंदा फूल गे मोर बैरी, छाती माला गए बान, गोंदा फूल गे, गोंदा फूल गे मोरे राजा, गोंदा फूल गे मोर बैरी, छाती माला गए बान, गोंदा फूल गे। छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार की सह निर्मात्री चंद्रकली पांडे का छत्तीसगढ़ी फिल्म कला संस्कृति और भाषा के लिए योगदान अतुलनीय है। आज भी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी के कर्णप्रिय गाने विभिन्न कार्यक्रमों के मंच पर गाए जाते हैं। सुन सुन मोर मैया तेरा के संगवारी आजा नैनाती आजा रे। गोंदा फूल गे मोर राजा, सुन सुन मोर मया पीरा के संगवारी रे, झन मारो गुलेल आज अदरतिया मोर फल बगिया में, जौन भुइयाँ खेले छूटत अंगना द्वार, गीत अजर अमर हो गए हैं। 4 लाइनें याद आती हैं। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचकर ठहरना कमाल है।
सबको अपना जैसे समझती थी, कभी मतलब भेदभाव नहीं करी किसी में कि वो अमीर है कि गरीब है कि छोटे हैं कि बड़े हैं, सबको लेके चली। उन्हीं के कारण मतलब हम लोग आज यहाँ तक के पहुँचे हैं। अब शूटिंग हुआ तो छोटी थी मैं, थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार हम लोग का दिवाली भी पड़ा था वहाँ सरायपाली में, याद है। एक बार झंडा भी फहराए थे वहाँ, और जो धर्मशाला था वहाँ तो पूरा खाना वाना बनता था, पूरा हीरो हीरोइन लोग रुके थे। इतना थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा नहीं है याद। बहुत अच्छी थी, सभी को परिवार को लेके चलती थी, सभी को छोटे से बड़े से सभी को प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी। ये घर है स्वर्गीय विजय कुमार पांडे का। कुल देवी के प्रति आस्था, महादेव का मंदिर और गौ माता की सेवा संस्कार और अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पण के जो बीज चंद्रकली पांडे और विजय कुमार पांडे ने रोपे थे, आज बेल वृक्ष के फल की तरह लोगों को ठंडक प्रदान कर रहे हैं। नौनिहालों की शिक्षा के लिए यहाँ केंद्र भी है। पांडे परिवार में 6 पुत्र व 1 पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री जय बाला, पुत्र जय किशोर, जय प्रकाश, जयकांत, स्वर्गीय जय संतोष, जय देव, स्वर्गीय मनीष पांडे अपनी विरासत को संजोने में जुटे हुए हैं। नानी मेरे को सब कुछ देती है, खिलौना भी देती है और चीला भी देती, चॉकलेट भी देती, आइसक्रीम भी देती, फरा भी देती है। रायपुर नगर निगम के यति यतन लाल वार्ड क्रमांक 4 भनपुरी की प्रथम पार्षद और भनपुरी की जगत माता चंद्रकली पांडे ने अपने पति की सड़क दुर्घटना के पश्चात न केवल परिवार के साहस प्रदान किया, बल्कि देश दुनिया की कल्याण के लिए कई काम किए। अगर ये कहें कि अगर सितारे तुम बदलोगे तो सच में ये काली रात भी बदलेगी। बदलना तुमको भी है, बदलना हमको भी है, मगर करना पड़ेगा त्याग, तब ही हर बात बदलेगी। प्रथम पार्षद रही हैं और जिस गांव को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण, उनको भनपुरी माता का दर्जा प्राप्त है। चंद्रकली पांडे जी मेरी दादी थी, हमें उनकी बहुत याद आती। वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, उन्होंने जन कल्याण किया। वो यहाँ की प्रथम पूर्व पार्षद थी और जगत माता थी वो। त्याग से चंद्रकली पांडे ने हर बात बदल दी और इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर संघर्ष की ऐसी गाथा लिखी जो सदियों तक याद रहेगी। गरीबों को आसरा देने चंद्रकली पांडे ने अपनी निजी ज़मीनें दान कर दी। भनपुरी के साथ ही अपने पति विजय कुमार पांडे की स्मृति में विजयनगर बसाया, पुत्र की स्मृति में जय संतोषी नगर, सास की याद में मानकुंवर नगर, विजयवाड़ा, सन्यासी पारा, धनलक्ष्मी नगर बसाने का श्रेय स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकली पांडे को है। चंद्रकली पांडे जी भनपुरी वार्ड की प्रथम महिला पार्षद, महिला हो या पुरुष, प्रथम पार्षद वो यहाँ की रही हैं। उनको हम हमेशा ही महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्वरूप, नारी शक्ति के रूप में हमेशा हम लोग ने उनके बारे में महसूस किया है, जाना है। हमेशा प्रेरणा हमको उनसे मिलती रही है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी वो। उनके बारे में और जानकारी जहाँ तक मुझे है कि वो छत्तीसगढ़ की प्रथम जो फिल्म थी घर द्वार, छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार, उसकी सह निर्मात्री थी वो, जिनके निर्माता उनके पति श्री विजय कुमार पांडे जी थे। और ये फिल्म, ये जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि मेरी माँ का फेवरेट गाना था इसमें, सुन सुन मोर मैया पीरा के संगवारी रे, जिसे श्री मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था और सुमन कल्याणपुरे जी ने अपनी आवाज़ इसमें दी थी। है दिल में आग जिनके मिलते उन्हीं को रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। साहस, संघर्ष, सेवा, समर्पण की मूर्ति चंद्रकली पांडे ने विपरीत परिस्थितियों का हिम्मत के साथ मुकाबला किया और छत्तीसगढ़ में ऐसा मुकाम हासिल किया जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा, खास तौर से बालिकाओं के लिए जो जीवन में कुछ करने का जज्बा रखती है। रख हौसला कि एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। जीवन को सार्थकता प्रदान करना है तो चंद्रकली पांडे की जीवनी को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, गुनना होगा। भनपुरी में उनको माता का दर्जा दिया है,
चंद्रकली माता के रूप संपूर्ण भनपुरी वासी उन्हें माता के रूप में ही मानते रहे, पूजा करते रहे हैं। खासियत यह है कि उनके ख़ानदान में किसी ने आज तक के कोई गलत नहीं देखा गया, ना कभी कोई गलत देखा गया। एनी टाइम हम भी उन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज भी पढ़े हैं और हम उनका एहसान कभी ज़िंदगी में ना भूले हैं, ना कभी भूलेंगे। JK फिल्म्स की प्रस्तुति।